हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टुडे। एक सीनियर अदाकार, एक बहुत ही कामयाब मेज़बान और बिग बैंग प्रोडक्शन के मालिक वो सिंधी फनकार सलाहुद्दीन तुन्नियों के बेटे हैं और उन्होंने अपने वालिद से कहीं ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ उर्दू ड्रामों से किया और मेहनत और लगन के ज़रिए आज इस मकाम तक पहुँचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़हद मुस्तफ़ा की। फ़हद मुस्तफ़ा गुज़िश्ता 10 सालों से ARV डिजिटल पर एक गेम शो जीतो पाकिस्तान की मेज़बानी कर रहे हैं। अदाकार नामालूम अफ़राद, जवानी फिर नहीं आनी 2, कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद और लॉर्ड वेडिंग जैसी फ़िल्मों में काम किया। लेकिन वो टेलीविज़न ड्रामों से दूर रहे, जिससे बहुत से नौजवान इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि फ़हद मुस्तफ़ा कितना अच्छा एक्टर है और उन्होंने सिर्फ कभी मैं कभी तुम के ज़रिए इसकी सलाहियत का पता चला। लिहाजा यहाँ पर जीतो पाकिस्तान के होस्ट फ़हद मुस्तफ़ा के 10 टॉप 10 ड्रामों की लिस्ट बताऊंगा, जिसको देखकर उनसे मोहब्बत करने वाले ज़रूर लाइक करेंगे। 10वें नंबर पर है ला हासिल। ला हासिल एक ड्रामा है जो उमेरा अहमद के हिट नावल पर मबनी है। ये नावल बहुत से लोगों के जज्बात को झंझोड़ देने की सलाहियत रखता है। 9th नंबर पर है आश्ती। आश्ती फ़हद मुस्तफ़ा की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। अदाकार अच्छे किरदारों का इंतखाब करते थे और वो कभी भी स्क्रीन पर सिर्फ एक स्टार के तौर पर नजर नहीं आते थे। 8वें नंबर पर है तायर लाहौती। तायर लाहौती फ़हद मुस्तफ़ा को पाशा बना कर ले आए, अगरचे इसका किरदार इंतहाई नेगेटिव और मुजरमाना था। 7th नंबर पर है मैं अब्दुल कादिर हूँ। मैं अब्दुल कादिर हूँ फ़हद मुस्तफ़ा के करियर में एक बेहतरीन कारकर्दगी है। ड्रामे में एक लड़के की रूहानी सफ़र को दिखाया गया था कि उसने कई मरहल से गुजरकर अल्लाह और खुद को कैसे पाया। 6th नंबर पर है मस्ताना माही। मस्ताना माही एक ऐसा ड्रामा है जो हमारे मुआशरे के बहुत से पुराने और फरसुदा रसूम और रवाज को बयान करता है। 5वें नंबर पर है मेरा साईं 2। अगरचे मेरा साईं के बहुत से मदाहों ने मेरा साईं 2 को ज़्यादा पसंद नहीं किया होगा, फ़हद मुस्तफ़ा इस शो के लिए अपने अंदर के वडीरे को उस वक्त सामने लाने में कामयाब हुए जब वो काफ़ी छोटे थे। चौथे नंबर पर है एक तमन्ना ला हासिल सी। फ़हद ने कभी मैं कभी तुम में अपने मौजूदा किरदार के बिल्कुल बरक्स किरदार अदा किया। वो एक मकरूह सुर्ख झंडा था जो अपनी बीवी को मारता था। 3rd नंबर पर है कनकर। कनकर घरेलू ज़्यादती पर एक और ड्रामा है। ये उमेरा अहमद का बहुत ज़हीन स्क्रिप्ट था। ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह एक बहुत पढ़ा लिखा, नफीस और शाइस्ता नजर आने वाला आदमी इंतहाई बदतमीज़ हो सकता है। दूसरे नंबर पर है पुलसरात। पुलसरात रूहानियत और नेकी और गुनाह के दरमियान फ़र्क की एक और कहानी है। फ़हद मुस्तफ़ा इस ड्रामे में एक शराबी तौर दिखाया गया है। और पहले नंबर पर है कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम से फ़हद मुस्तफ़ा ने वाकई दिल जीत लिए हैं। हाने आमिर के साथ मजबूत केमिस्ट्री के साथ एक प्लाट जिसमें मर्दों की जिद्दोजहद और ज़िंदगी भर की कारकर्दगी को एक बहुत ही सादा और दिलचस्प कहानी में दिखाया गया है।